Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about torque in a DC motor. देखो, टॉर्क के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जबकि तुम एक डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे होते हो। तो इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में समझेंगे। तो देखो, ये टॉर्क होता क्या है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है तब हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया है जिससे कि ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में लेता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस टाइम हम बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई किया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है तो उस टाइम हम बोलते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ है, ना कि फोर्स। तो जो टॉर्क होता है वो एक रोटेशनल फोर्स होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। ठीक है, तो टॉर्क को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक पुली सिस्टम से अरेंजमेंट हुआ है और यहाँ पे एक कुआं था जिस कुएं से हमको पानी बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है। ये रस्सी है, ये जो रस्सी है वो अंदर गया है, एक बाल्टी से पानी को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो फोर्स है, यहाँ पे तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसे रस्सी को खींच रहे हो। तो अगर तुम यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पुली का जो रोटेशन होगा वो उतना ही इजी हो जाएगा, और ये पुली जितना इजीली रोटेट करेगा ये बाल्टी उतना ही इजीली बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो क्वांटिटी इसको रोटेट करा रहा है उसको हमने नाम दे दिया है टॉर्क, है कि नहीं। हमने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो क्वांटिटी हेल्प करता है उसको हमने नाम देंगे टॉर्क। तो जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इजीली ये मेरा पुली जो होगा वो रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं क्या हो रहा है कि टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है। टॉर्क कौन है? टॉर्क वो क्वांटिटी है जो कि इसको रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर तुम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि ये इजीली रोटेट हो रहा है, जिससे कि ये बाल्टी और इजीली बाहर आ जाता है। तो फोर्स जो होता है वो तो एक क्वांटिटी है जिससे कि मैं बोल सकता हूँ इसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो इसका जो रोटेशन है वो भी इंक्रीज होगा और ये बाल्टी उतना ही जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम फोर्स कम अप्लाई करोगे उतना ही डिफिकल्ट होगा इस पुली को तुमको रोटेट करने में, और उतना ही ज़्यादा तुमको डिफिकल्ट होगा इस बाल्टी के पानी को बाहर निकालने में। तो इसका जो रोटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स के ऊपर। तो रोटेशन करने में हेल्प कौन कर रहा था? उस क्वांटिटी का नाम हमने क्या दिया है? जिस क्वांटिटी से हमारा ये पुली रोटेट हो रहा है उस क्वांटिटी का हमने नाम दिया है टॉर्क। अच्छा, जब तुम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो ये उतना ही इजीली रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब जब तुम फोर्स को इंक्रीज करते हो तो ये टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये इतना ही इजीली रोटेट हो जाता है। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही ईजी होगा तुम्हारा इस पुली को रोटेट करने में, और जितना ईजी होगा तुमको इस पुली को रोटेट करने में उतना ही आसान होगा तुम्हारा ये बाल्टी को ऊपर खींचने में। ठीक है, तो सिर्फ ये फोर्स ये पैरामीटर नहीं है जिससे कि मैं बोल सकता हूँ मेरा टॉर्क इंक्रीज कर रहा है। देखो, अगर तुम इस पुली का रेडियस को इंक्रीज करोगे तब तुम देखोगे कि जितना ज़्यादा रेडियस का मैं पुली लूँगा उतना ही मेरा इजी हो रहा है इस पुली को रोटेट करने में। तो मैं और एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द पुली तुम जितना ज़्यादा करोगे इस पुली को रोटेट करना उतना ही इजी हो रहा है, मतलब ये रोटेशन जो है उतना इजी हो जा रहा है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा रेडियस का तुम्हारा पुली होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा रोटेशन इजी हो जाएगा, मतलब ये जो टॉर्क है उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। टॉर्क कौन है? ऐसा एक क्वांटिटी जो कि रोटेशन में हेल्प कर रहा है। तो तुम जब रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो तो रोटेशन में हेल्प मिल रहा है कि नहीं? इजीली रोटेशन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं रेडियस को इस पुली का इंक्रीज करूँ तो मेरा रोटेशन करना भी इजी हो जा रहा है। ठीक है, इस पुली का रोटेशन इजी हो रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं। जितना ज़्यादा तुम्हारा रेडियस होगा इसको रोटेट करना उतना इजी होगा। तो इसको रोटेट करने में कौन हेल्प कर रहा था? टॉर्क हेल्प कर रहा था। तो जितना ज़्यादा रेडियस लोगे उतना ज़्यादा ये रोटेट करने वाला क्वांटिटी हो जाएगा, और ये क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा इसको रोटेट करना उतना ईजी हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि टॉर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि रोटेट कराने में हेल्प करता है,
और ये दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और दूसरा हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ द पुली। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या हो गया, तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, और वहां से कितना दूरी से तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फिक्स्ड एक्सिस पॉइंट है, तो यहाँ से तुम्हारा जो डिस्टेंस है रेडियस, उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो फोर्स से तो तुमको मिलेगा तुम्हारा टॉर्क। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, बिकॉज ये टॉर्क जो था वो फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था और उसके साथ साथ तुम्हारे रेडियस ऑफ द पुली के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। जितना ज़्यादा रेडियस का तुमने पुली लिया उतना ज़्यादा तुम्हारा टॉर्क हो रहा था, जिससे कि तुम्हारा रोटेशन उतना ईजी हो रहा था, है कि नहीं। टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क ऐसा एक क्वांटिटी है जो कि रोटेशन करने में हेल्प करता है। तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ईजी हो जाएगा रोटेशन करना, है कि नहीं। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया है, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा ईजी होगा इसको रोटेट करना। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग द फोर्स इंक्रीजिंग द टॉर्क ऑल्सो, इंक्रीजेस द टॉर्क ऑल्सो। अगर तुम रेडियस को भी इंक्रीज कर रहे हो पुली का, तब भी क्या हो रहा है ना, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हो रोटेशन करना उतना ईजी हो जा रहा है। तो रोटेशन करना ईजी हो रहा है मतलब रोटेशन जो कर रहा है, मतलब जो क्वांटिटी रोटेशन में हेल्प कर रहा है वो बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारा इजी हो जा रहा है कि नहीं। जो क्वांटिटी रोटेशन करवाना चाहता है अगर वो क्वांटिटी ही इंक्रीज हो जाए तो इजी हो जाएगा रोटेशन करना। तो यहाँ पे टॉर्क ऐसा क्वांटिटी है जो कि रोटेशन करने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ईजी हो जाएगा रोटेशन करना। ठीक है, तो अगर तुम रेडियस को भी इंक्रीज करते हो तब क्या हो रहा है, तभी तो तुम्हारा रोटेशन ईजी हो जा रहा है ना, मतलब तुम्हारा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब रोटेशन करना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा, दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स है और दूसरा तुम्हारा रेडियस है। तो इसलिए दोनों क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमको ये पता चलेगा कि देखो डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्स अगर इंक्रीज करते हो तो टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, रेडियस को इंक्रीज करने से भी टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हमको पता चलेगा कि टोटल कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। उसी से हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में थोड़ा कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फोर्स एंड रेडियस ये दोनों से हमको पता चल सकता है कि कौन से सिस्टम में ज़्यादा टॉर्क लगेगा, कौन से सिस्टम में कम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। उससे हम बोल सकते हैं किस सिस्टम में रोटेशन ईजी होगा, किस वाले सिस्टम में रोटेशन जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। रेडियस जो है मतलब टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस ऑफ द पुली होगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा इस टॉर्क का, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और रेडियस का यूनिट मीटर से ले सकते हैं, तो न्यूटन मीटर हो गया यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब देखो, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन। जब ये पुली एक बार रिवॉल्यूशन करता है तो वर्क डन कितना वर्क होता है, जब ये पुली एक बार रिवॉल्व करता है, एक बार रिवॉल्यूशन करने से ये जो फोर्स है उससे कितना वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन में से कैसे निकालते हैं कि तुमने जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स के लिए तुम्हारा कितना डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो अगर ये एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो मैं बोल सकता हूँ 2πr का लेंथ कवर करेगा, क्योंकि ये जो सर्कल है इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr होगा, है कि नहीं। तो अगर ये पुली एक बार रिवॉल्व कर जाएगा तो कितना लेंथ कवर करेगा, 2πr के बराबर लेंथ कवर करेगा। तो मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालते हैं, कितना फोर्स अप्लाई किया हो और उस फोर्स के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने देखा कि मैंने तो फोर्स F ही अप्लाई किया था, और वो जो फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स से एक बार रिवॉल्यूशन होने से मेरा 2πr का लेंथ कवर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, फोर्स इंटू 2πr, और यहाँ पे वर्क का यूनिट होता है जूल, तो फोर्स इंटू 2πr इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन। अगर एक बार रिवॉल्यूशन हो रहा है तो कितना वर्क डन होता होगा, 2πr इंटू एफ, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन। एक बार रिवॉल्यूशन हुआ तो 2πr का लेंथ कवर हुआ है और फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, F इज द फोर्स अप्लाइड। तो अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड वो होता है वर्क डन। तो इससे ऐसे करके मैंने वर्क डन निकाल दिया है, एक बार रिवॉल्यूशन होने से कितना वर्क होगा वो होगा F इंटू 2πr यूनिट जूल, वर्क का यूनिट जूल होता है। ठीक है, अच्छा अगर एक बार रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इतना वर्क हो रहा है, लेकिन अगर n नंबर ऑफ टाइम्स का अगर रिवॉल्यूशन होगा, लेट
n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मेरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ होगा अगर n टाइम रिवॉल्यूशन हुआ होगा। एक बार रिवॉल्यूशन होने से इतना वर्क हो रहा है, तो क्या अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर n टाइम्स रिवॉल्यूशन होगा तो कितना वर्क होगा। एक बार रिवॉल्यूशन होने से इतना वर्क हो रहा है तो n टाइम रिवॉल्यूशन होगा तो इंटू n कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वर्क हुआ होगा। और ये जो वर्क हुआ है वो कितने सेकंड्स में हुआ होगा, एक ही सेकंड में, क्योंकि हमने ये माना है कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है n रिवॉल्यूशन वो एक सेकंड में हुआ है। मतलब ये पुली जो है वो रिवॉल्यूशन ले रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स का रिवॉल्यूशन ले रहा है एक सेकंड में। एक सेकंड में ही वो n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये n 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा, 5, 10, 15, 20 कुछ हो सकता है। हमने वेरिएबल में ले लिया है n। तो अगर वो n टाइम के लिए रिवॉल्व कर रहा है एक सेकंड में, ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है n रिवॉल्यूशन के लिए वो एक सेकंड में इतना वर्क हुआ है। और एक सेकंड में जितना वर्क होता है उसी को तो हम पावर बोलते हैं ना। पावर का डेफिनेशन क्या होता है, कितना काम किए हो एक सेकंड में। जो जितना ज़्यादा काम करेगा एक सेकंड में उसी का पावर ही ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो अगर तुमको पावर निकालना होता है तो कैसे निकालते हो कैसे, कितना वर्क हुआ है एक सेकंड में। जो जितना ज़्यादा वर्क किया होगा एक सेकंड में उसका ज़्यादा पावर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक सेकंड में कितना वर्क हुआ है वो देखें। तो कैसे कैलकुलेट कैसे किया गया है, पहले तो देखें कि एक रिवॉल्यूशन होने से कितना वर्क हो रहा है। अगर एक बार रिवॉल्यूशन हो रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 2πr का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो डिस्टेंस इंटू फोर्स वही होता है वर्क। ओके, अच्छा वो एक रिवॉल्यूशन के लिए इतना वर्क हुआ। लेकिन अगर वो n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिवॉल्यूशन कर रहा होगा एक सेकंड में ही, तो इतना वर्क होगा कि नहीं, इंटू n कर देंगे, मतलब फोर्स इंटू 2πr इंटू n कर देंगे। दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन फॉर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना वर्क हुआ होगा अगर n टाइम्स के लिए वो रिवॉल्यूशन किया होगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड वो जो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ है वो भी एक सेकंड में हुआ है। तो ये जितना भी वर्क हुआ है वो बेसिकली एक सेकंड में ही हुआ है, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज ये जितना भी वर्क है वो एक सेकंड में हुआ होगा, क्योंकि एक सेकंड में ही मैंने n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया है, ऐसे बोला है। तो इसी को ही मैं बोल सकता हूँ पावर डेवलप्ड, क्योंकि पावर का डेफिनेशन क्या होता है, कितना काम किए हो एक सेकंड में। तो एक सेकंड में मैंने कितना वर्क किया है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क किया है कि नहीं। कैसे निकाले हैं कि मैंने देखा कि एक सेकंड में मैंने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड में मैं n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ, और एक बार रिवॉल्यूशन करने से मैं कितना वर्क कर रहा हूँ। तो एक बार रिवॉल्यूशन करने से मैं इतना वर्क कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए कितना काम करूंगा, इंटू n कर दूंगा। इंटू n कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने टोटल काम कितना किया है, और वो भी एक ही सेकंड में, क्योंकि ये जो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा है वो एक सेकंड में हो रहा है। ऐसे मैंने एज्यूम किया है कि मेरा n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा है एक सेकंड में, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज डन इन 1 सेकंड। सो आई कैन से दैट दिस इज द पावर डेवलप्ड आल्सो, बिकॉज पावर का डेफिनेशन ये होता है कि एक सेकंड में कितना वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये जो वर्क हुआ है वो बेसिकली एक ही सेकंड में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने n रिवॉल्यूशन एक सेकंड में कंप्लीट किया है। तो अगर एक बार रिवॉल्यूशन हुआ तो इतना काम हुआ। n टाइम अगर रिवॉल्यूशन करोगे, इंटू n कर देने से तुमको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा, है कि नहीं। और ये टोटल वर्क डन जो हुआ है वो एक ही सेकंड में हुआ है, क्योंकि तुमने एक ही सेकंड में n टाइम का रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो यही जो वैल्यू है इसी को हम पावर डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो तो पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो r है इसको मैं f के पास लिख दिया, और ये 2πn को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो f इंटू आर है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि फोर्स इंटू रेडियस जो होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जो टॉर्क होता है, टर्निंग इफेक्ट, वो दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। टर्निंग इजीली होगा कि डिफिकल्ट होगा वो डिपेंड कर रहा था तुम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एक क्वांटिटी वो था फोर्स, दूसरा क्वांटिटी था रेडियस, पुली का रेडियस कम है कि ज़्यादा है। ज़्यादा रेडियस होगा तो टर्निंग उतना ही ईजी हो जाएगा, कम रेडियस होगा तो टर्निंग उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि टर्क जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स इंटू रेडियस ऑफ द पुली के ऊपर। तो यहाँ पे हम फोर्स इंटू रेडियस को रिप्लेस कर सकते हैं कि ना टी से, टी मतलब टॉर्क,
इंटू 2πn, यहाँ पे 2πn लिख दिए। अभी देखो हम कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं एक सेकंड में, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है एक सेकंड में, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है एक सेकंड में, है कि नहीं? तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में मुझे कितना टाइम लग रहा होगा, 1/n सेकंड लग रहा होगा कि नहीं? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में 1/n सेकंड लगेगा कि नहीं? ठीक है, ये n को बस मैंने नीचे ले आया है, तो ये n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन था, ये 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में 1/n सेकंड लग रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताओ कि एक रिवॉल्यूशन जब होता होगा तो वो कितना डिग्री कवर करता होगा? एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री कवर करता होगा, है कि नहीं? और अगर इसको तुम रेडियन में बताओ तो 2π रेडियन कवर करता होगा एक रिवॉल्यूशन में। तो मैं एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन कवर कर रहा हूँ, वो भी 1/n सेकंड में, है कि नहीं? 2π रेडियन कवर कर रहा हूँ 1/n सेकंड में। तो अब मुझे बताओ कि मैं एक सेकंड में कितना रेडियन कवर करता हूँ। एक सेकंड में पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो एक सेकंड आएगा यहाँ पे, और ये इस साइड में क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई होकर 2πn रेडियन हो जाएगा। मतलब मैं एक सेकंड में 2πn रेडियन कवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ना, तुम कितना रेडियन कवर करते हो एक सेकंड में। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि मैं एक सेकंड में कितना रेडियन कवर कर रहा हूँ, 2πn रेडियन कवर कर रहा हूँ मैं एक सेकंड में। तो इसी को मैं एक नाम देता हूँ ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो जो फैक्टर है 2πn, वो बेसिकली क्या है, 2πn मतलब क्या है, अगर तुम 2πn रेडियन कवर कर रहे हो एक सेकंड में, तो मैं 2πn के बदले में ओमेगा लिख सकता हूँ कि नहीं? ओमेगा बेसिकली वही तुम्हारा 2πn तो है ना, ठीक है ना? 2πn का मतलब क्या है, इतना रेडियन तुम कवर कर रहे हो एक सेकंड में, तो ओमेगा होता है तुम्हारा 2πn। तो इसीलिए अगर तुम्हारा ओमेगा तो 2πn होता है रेडियन पर सेकेंड, तो मैं इन प्लेस ऑफ 2πn ओमेगा लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 2πn ओमेगा से रिप्लेस कर लिया। तो इससे हमको ये पता चला कि जो पावर डेवलप्ड होता है वो इक्वल होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पे तुमने n रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिया है, अगर तुम यहाँ पे rpm लेते, मतलब n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तुम कंप्लीट करते एक मिनट में, तो उस टाइम तुमको क्या चेंजेस लाना पड़ता है? अगर यहाँ पे तुम्हारा रोटेशन जो होता है वो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तुम कंप्लीट करते पर मिनट, मतलब एक मिनट में n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, n रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है एक मिनट में, तो एक मिनट तो होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने 60 सेकेंड लिख दिया। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितने टाइम में होता होगा, ये n नीचे आ जाएगा, तो 60/n सेकेंड में कंप्लीट होता होगा कि नहीं? और ये एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन कवर करता है, 2π रेडियन। तो 2π रेडियन कवर होता है, कितना सेकंड लगता है, 60/n सेकंड लग रहा है, ठीक है? तो एक सेकंड में कितना होगा, ये n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2πn डिवाइडेड बाय 60 कर लो, कितना रेडियन कवर होता होगा एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जितना रेडियन कवर होता है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं? तो इसके केस में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा 2πn/60। अगर आरपीएस में दिया है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, तो उस टाइम तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा कितना लेना है, सिंपली 2πn लेना है। अगर तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, उस केस में तुमको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी को 2πn/60 लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, अगर तुम यहाँ पे देखोगे n रिवॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हो कि नहीं, तो एक्चुअल में तुम्हारा रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, n रिवॉल्यूशन पर मिनट में हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा होगा, n/60 रिवॉल्यूशन हो रहा होगा कि नहीं? तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो n/60, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो n/60 से होगा, तो यही होगा तुम्हारा पावर डेवलप्ड पर सेकेंड, जिसको तुम पावर डेवलप्ड बोल रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, इतना वर्क हो रहा है एक सेकंड में, तो इतना वर्क हुआ होगा एक सेकंड में, क्योंकि तुम्हारा एक सेकंड में n/60 रिवॉल्यूशन किया होगा ना। देखो अगर तुम n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को 60 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को 60 सेकंड में, तो एक सेकंड में तुम कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते होगे,
1 सेकंड में n/60 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते होगे कि नहीं? 1 सेकंड में कितना n रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में अगर 60 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता होगा? n/60 रिवॉल्यूशन होता होगा कि नहीं? तो तुम n/60 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तुमने 1 सेकंड में n/60 रिवॉल्यूशन किया है और एक एक रिवॉल्यूशन में इतना पावर जनरेट किए हो, मतलब इतना वर्क किए हो, तो n/60 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कितना वर्क जनरेट किए होगे इंटू n/60 कर देने से पता चलेगा कि नहीं? 1 सेकंड में तुम अगर n/60 रिवॉल्यूशन ले रहे हो तो तुमको n/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि n से मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे तुमने n/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तुमको एक डिवाइडेड बाय 60 वाला टर्म मिलेगा, तो यहाँ पे 2πn/60 आएगा। और यहाँ पे तुमको पता है कि 2πn/60 को ओमेगा लेना होता है जब तुम्हारा यहाँ पे आरपीएम में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया होता है, तो उस टाइम तुमको पता है एंगुलर वेलोसिटी जो आता है वो 2πn/60। तो यहाँ पे तुम रिप्लेस कर सकते हो 2πn/60 को ओमेगा से, तो t इंटू ओमेगा वहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ध्यान ये रखना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है 2πn लेना होता है जब तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया होता है, और तुमको n जो होता है मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा, उसको 2πn/60 लेना होता है जब तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया होता है। ठीक है, तो यही बस याद रखना है तुमको। पावर डेवलप्ड जो होता है वो टॉर्क इनटू स्पीड होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इसी को ही हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसी को यूज करके एक नया सा डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो ओके, थैंक यू।